Hi guys, this is Raju Sir from a spoken English Rana channel. Welcome to all of you. आप सबका स्वागत है. Guys, मेरा नाम राजू सर है. आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर. आज हम जानेंगे ग्रामर का मतलब क्या होता है, ग्रामर की परिभाषा क्या होता है, ग्रामर क्या है, ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर से आप क्या समझते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर कितने होते हैं, एक एक कर्नर को आज हम टच करेंगे. गाइस, ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण या शब्द शास्त्र. ग्रामर का हिंदी का दो सेंस होता है, पहला व्याकरण होता है और दूसरा शब्द शास्त्र. यानी ग्रामर का मतलब व्याकरण या शब्द शास्त्र होता है. व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है, ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर की परिभाषा क्या होता है. ग्रामर इज दैट मेथड, ग्रामर वह माध्यम है बाय विच, जिसके द्वारा वी लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली, जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं. यानी ग्रामर इज दैट मेथड बाय विच वी लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली. ग्रामर वह माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास ग्रामर का नॉलेज है, ग्रामर की जानकारी है, ना तो हम गलत बोल सकते हैं, न ही लिख सकते हैं और न ही पढ़ सकते हैं. ग्रामर के नॉलेज के बाद हमारे अंदर शुद्धता ही शुद्धता आ जाती है. वो बोलचाल की भाषा हो या लेखन लाखन की चीज हो, किसी भी चीज में हम तनिक भी गलतियां नहीं कर सकते ग्रामर के नॉलेज के आधार पर. ग्रामर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है. यदि आपके पास ग्रामर का नॉलेज नहीं है, ग्रामर की जानकारी नहीं है, तो आप बार बार गलत बोलेंगे, बार बार गलत लिखेंगे, पढ़ेंगे. ग्रामर ज्ञान बहुत जरूरी है प्योर इंग्लिश के लिए. जब तक आपके अंदर ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा तब तक आपके अंदर प्योरिटी नहीं आएगी, बार बार आप गलतियां करेंगे. इसलिए ग्रामर का ज्ञान बहुत ही जरूरी है. ग्रामर का एक और मैंने डेफिनेशन लिखा है, द डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर. भाषा के अनुशासन को ही ग्रामर कहा जाता है. आपने देखा होगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में डिसिप्लिन को फॉलो करता है, उसका पालन करता है, वह अपने जीवन में अपनी सोच से कहीं अधिक सफल हो जाता है, आगे मुकाम पर चला जाता है, सफल हो जाता है, अचीव कर लेता है. ठीक उसी प्रकार जो शख्स इंग्लिश में ग्रामर को फॉलो करता है, ग्रामर का नॉलेज करता है, ग्रामर के डिसिप्लिन को अपनाता है, वह इंग्लिश की दुनिया में बेहतरीन ढंग से बहुत दूर आगे निकल जाता है, अधिक लेवल तक वो सफल हो जाता है. इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज का डिसिप्लिन कहना अत्यधिक उचित है ग्रामर को. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर. ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर. ग्रामर के 5 टाइप है, 5 प्रकार इनके हैं. पहला है ऑर्थोग्राफी. ग्रामर का जो पहला फॉर्म है वो ऑर्थोग्राफी है. जो फर्स्ट काइंड है वो ऑर्थोग्राफी है. दूसरा इटमोलॉजी है, तीसरा सिंटेक्स है, चौथा पंक्चुएशन है और पांचवा प्रोसोडी. गाइज, ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार. दूसरा इटमोलॉजी, इटमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार. तीसरा सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य विचार. चौथा पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार. और पांचवा प्रोसोडी, प्रोसोडी का मतलब होता है छंद विचार. पहला ऑर्थोग्राफी. ऑर्थोग्राफी में हम लेटर के बारे में, वर्णों के बारे में, अक्षर के बारे में स्टडी करते हैं. इसमें हम पता करते हैं कि अक्षर क्या होते हैं, इनके कितने पार्ट होते हैं, इनके यूज क्या होते हैं, एक एक लेटर के बारे में हम चीज को क्लियर करते हैं. दूसरा इटमोलॉजी. इटमोलॉजी में हम शब्दों के बारे में स्टडी करते हैं, शब्दों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, पता करते हैं शब्द क्या होते हैं, इनके कितने टाइप होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी वास्तविकता क्या होती है. एक एक चीज को इटमोलॉजी के बारे में, हम शब्दों के बारे में क्लियर करते हैं. तीसरा सिंटेक्स. सिंटेक्स में हम वाक्यों पर विचार करते हैं, वाक्यों का हम पैटर्न देखते हैं, स्टेट देखते हैं कि ये कैसा है. चौथा है पंक्चुएशन. पंक्चुएशन में हम चिन्हों के बारे में, जैसे फुल स्टॉप है, कमा है, क्लोन है, सेमी क्लोन है, डैश है, इन्वर्टेड कमा है, भिन्न प्रकार के चिन्हों के बारे में हम पंक्चुएशन में स्टडी करते हैं. पांचवा है प्रोसोडी. प्रोसोडी में हम छंदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, स्टडी करते हैं कि छंद क्या होते हैं. गाइस, आने वाले वीडियो में मैं एक एक पार्ट पर मैं वीडियो लेक्चर को कवर करूंगा.
आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि भारत के हर बच्चे के पास पहुंच सके और बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके, और मैं बच्चे तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।